हाँ जी, प्रणाम। अभी आपका मिस कॉल आया था। हाँ सर, मैंने फोन किया था। मैंने आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा था सर। जी। तो वही मुझे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना था। हाँ, एक्चुअल पूछिए। में जैसे कि सर ये है कि मैंने आप कई सारे वीडियोस देखे हैं, तो जिसमें ये दिखाया, मतलब आपने बताया है कि जनरली हम लोगों का फूड जो है वो फल और सब्जियां हैं, तो उसको हमको चबा चबा के खाना चाहिए और जो रफेज रहता है उसको थूक देना चाहिए। जी। तो मेरी बच्ची है 2 साल की, उसको पेट की बहुत, मतलब उसका पेट कभी भी सही नहीं रहता, कभी भी सही नहीं रहता। हम्म, तो मैंने एक दिन ऐसा किया कि उसको पूरा दिन मतलब सुबह से लेके शाम तक मैंने जूस दिया। और बार बार उसको भूख लग रही थी, बार बार मैं जूस ही दे रही थी, और वो कटोरी में लेके चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके पिला रही थी, मैं ग्लास जी। से भी नहीं पिला जी। पा रही मैं। जी। जी। उस दिन उसको लूज मोशन हुआ खूब, तो मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, क्लीनिंग हो रही है। हम्म। फिर उसके बाद लेकिन वो बहुत जिद कर रही थी, तो शाम को थोड़ा सा चावल मैंने खिलाया उसको, और फिर रात में फ्रूट्स वगैरह ही जो भी खाना था वो दिया। जी। और नेक्स्ट डे भी मैंने यही किया, लेकिन वो हुआ क्या कि वो, उसको बहुत वीकनेस हो गई और उसका पेट संभलने का नाम ही नहीं ले रहा था 3 दिन तक। उसके बाद तब से पेट अभी तक गड़बड़ है, उसका पेट अब सही नहीं हो रहा है। और फिर उसके बाद जब खाना वगैरह खिलाया तो इसको बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, एक्सट्रीम। 2 दिन 3 दिन मैंने वेट किया, लेकिन इसको बहुत ही ज्यादा भूख लग रही थी और पेट भी नहीं सही हो रहा था। वही हम्म। मुझे लगा कि मतलब क्या करें, इसका प्रॉब्लम मुझे समझ नहीं। एक्चुअल में इसको शुरू से पेट का इश्यू है। जब ये 12 दिन की थी तब से इसकी एलर्जी, मतलब वो हुई थी कि इसको मिल्क एलर्जी है। तो मतलब इसको डेयरी प्रोडक्ट्स से स्पेशली एलर्जी है। बट मैंने नारियल का दूध दिया था, तो जो सिम्टम डेयरी वाले दूध से दिखते थे वो नारियल के दूध से भी दिखे, और वो बादाम के दूध से भी दिखे। हम्म। तो वही मतलब इसका जैसे डाइजेशन बहुत वीक है या जो भी है, तो वही मुझे पूछना था कि ऐसा क्या दूं। जिस हिसाब से ये कहा जाता है कि नेचुरल चीजों दवाई का काम करती हैं, और वो करती भी हैं, क्योंकि मैंने अपने ऊपर ट्राई किया है, मुझे बहुत प्रॉब्लम थी, अब मुझे काफी अच्छा फील होता है। लेकिन बच्ची को मैं ठीक नहीं कर पा रही हूँ, 2 साल की वो हो गई है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता मैं करूँ क्या। देखिए बहन, मैंने आपकी बात पूरी सुनी ध्यान से। हम्म। और जो जो आपने प्रश्न किए उसमें उन सबको मैंने अपने दिमाग में फीड करने की कोशिश की है, जी। ताकि मैं एक एक का आपको जवाब दे सकूं। जी। तो उसमें जितने ध्यान से मैंने सुना है, अगर थोड़ा उतनी शांति से आप सुनेंगी जी तो सर। शायद मैं एक एक का जवाब दे पाऊंगा। लेकिन इसी बीच में अगर आपने कुछ और दूसरे प्रश्न जड़ दिए जी। तो फिर नहीं दे पाऊंगा, और फिर वो ऐसे ही अपना बिना किसी निष्कर्ष के ये वार्तालाप खत्म हो जाएगी। ठीक है सर, आप बताइए। तो सबसे पहली बात यह है कि बच्चे को बचपन से ही कब्जियत की शिकायत थी, भयंकर। हम्म। ठीक है ना? ठीक है। बचपन से कब्जियत की शिकायत थी, तो उसको जो नारियल का दूध हजम नहीं हुआ या हम्म। बादाम का दूध हजम नहीं हुआ, हाँ। यानी उसमें भी वही सिम्टम्स आपको दिख रहे थे जो आपको गाय भैंस के दूध में नजर आते जी। थे। जी। तो उसका कारण ये था कि उस टाइम पर हम्म। बाकी ट्रेडिशनल आप जो भोजन देते थे ना, जी। उसी के साथ साथ आपने उसको नारियल का और बादाम का दूध दिया। जी। तो अपने को ये पता ही नहीं चल पाया जी। कि जो पारंपरिक भोजन अपन दे रहे हैं उसके कारण गड़बड़ी हो रही है, जी। या कि दूध जो अपन ने चेंज किया उसके कारण हो रही है। जी। और दूसरी, इस सच्चाई को भी नकारा नहीं जा सकता हम्म। कि बादाम भी कोई नेचुरल फूड नहीं है, वो ड्राई फ्रूट है वो। हम्म। और उसके अंदर भी आयल होता जी। है ना? जैसे जी। मुनक्का हुआ, किशमिश हुआ, अंजीर हुई, हम्म। इनमें हम्म। आयल नहीं होता है। जी। लेकिन ये बादाम हुए, काजू हुए, अखरोट हुए, इनमें आयल होता है। हाँ। तो हमारा भोजन तो लाइव और जो ताजे रसीले फल सब्जियां होती हैं वो होते हैं, जी। लेकिन वो तो ड्राई हो चुका है। हम्म। तो वो अपने आप में वैसे, और फिर उसमें आयल है तो हेवी हो गया वो। जी। और नारियल का दूध भी जो होता है हम्म। उसमें भी करीब 50 से 60% तेल होता है, जी। जी। तो वो भी भारी ही होता है। हाँ। लेकिन इस सच्चाई को भी नहीं नकार सकते कि बच्चे के लिए और पूरे संपूर्ण मनुष्य के लिए जी। माँ के दूध का जो लाभ मिलता है वो नारियल के दूध से मिलता है, अच्छा। बहुत फायदेमंद होता है वो। अच्छा। तो अपन नारियल का दूध ले कब रहे थे? अपन अपने अंदर संडास की तरह जब मल भरा पड़ा हुआ था ना, हम्म। उस टाइम पे अपन जो है बढ़िया भोग लगा रहे थे, अच्छे अच्छे बढ़िया खुशबूदार जो चावल है, कोई भी चीज जो भी आप भोजन की पसंद करते हैं। हम्म। लेकिन अंदर से पूरा वो संडास तो साफ था नहीं अपना। जी। तो सब किया कराया चौपट हो रहा था उसी में जाकर के, बदबूदार में घुस घुस करके वो।
सर बस ये आपको बताना चाहती हूँ कि इसको कब्जियत कभी नहीं रहती थी, इसको लूज मोशन ही होता था। अच्छा, लूज मोशन होता था। जी, कब्जियत अच्छा कभी नहीं रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ तो ये आपने अच्छा बता दिया। खैर, कुल हाँ मिलाकर के लूज मोशन अगर होता था तो वो भी शरीर की ही कोई एक समस्या है, प्रॉब्लम है, अंदर की आंतें हाँ कमजोर हैं अपनी। हाँ हाँ, यही मुझे लगता है। कब्जियत से भी वही होता है और लूज मोशन से भी वही हो रहा है। जी तो अब सवाल ये है कि आपने रसाहार पर रखा तो उनको लूज मोशन जी और ज्यादा हो गया। जी जी। तो अपने को ये भी ध्यान रखना होता है, अगर आपने हमारे वीडियोज देखे हों, और खासकर बच्चे के भोजन वाला हमने बनाया, वो भी आपने देखा होगा शायद। नहीं, बच्चे के भोजन वाला मैंने नहीं देखा हाँ, सर। पूरा बच्चे के ऊपर ही बनाया हमने, जी। पैदा होने के बाद से कैसे क्या रखना है उसको। अच्छा अच्छा, हाँ ये तो मैं ढूंढ रही थी वीडियो इस हाँ तरह का कोई। हाँ, वो दिया हुआ है। उसमें थोड़ा थोड़ा चम्मच से हल्का हल्का सा देना होता है ये सब चीजें। तो अच्छा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने रसाहार पर भी रखा है, जो भी कुछ किया, जी तो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, जी। अगर उसको आवश्यकता नहीं है और हाँ। उससे ज्यादा अपन वो चीज दे रहे हैं और अरुचिकर चीज दे रहे हैं, अच्छा। तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करो तो ये पक्का समझ लीजिए कि अन्य मनुष्य का भोजन नहीं है। हाँ हाँ सर, ये तो आपका पका वीडियो देख के समझ हाँ में जी, आ गया। पका हुआ भोजन मनुष्य का भोजन नहीं है। जी। अब सवाल ये है कि उसको लूज मोशन की प्रॉब्लम है, हम्म और रसाहार में वो मन वैसे ही कहता है कि तुम रस दोगे तो और होगा, और मन क्या कहता है, उसको लूज मोशन लग भी गए। हम्म लेकिन सच्चाई यही है कि उसका भोजन रसाहार ही है मनुष्य का। पर अभी आप बीमार है ना, हम्म। तो बीमारी की स्थिति में उसको अपने को ज्यादा नहीं देना, क्योंकि आपने देखा होगा निर्जला की स्थिति में ही लाभ मिलता है। जी। तो ज्यादा मात्रा में नहीं देना है, अच्छा। बैलेंस करके आप दीजिए। और जो अपन शाम के टाइम पे पका भोजन देते हैं, जी। वो बच्चा है उसको दिन में भी दे दीजिए, क्योंकि वो ऐसा बच्चा है जो अभी तक तो अपन उसको खिलाते पिलाते आ रहे थे सब कुछ। हम्म हम्म। और अभी उसकी समस्या खड़ी हो गई है, तो अभी अपन भले 2 साल का है, 3 साल का है, 1 साल का है, जी। अभी उसको दोनों टाइम दीजिए। लेकिन अन्न वगैरह जो है उसको हम्म। ना दे करके उबली हुई बॉइल्ड वेजिटेबल दीजिए उसको आप। जी, वो मैं देती हूँ। हाँ, तो उससे फर्क पड़ेगा। तो धीरे धीरे करके वो देते हुए अपने को काम करना पड़ेगा। और अगर इसके बाद भी अगर लाभ नहीं मिलता है तो कोई जबरदस्ती भी नहीं है। आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? और बहुत सारी विधा इस संसार में चल रही है, आप समझ रहे हैं ना। जी और लोगों को लाभ भी हो रहा है, करोड़ों अरबों लोगों को, ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं हो रहा है। जी। इसलिए अगर ये सूट नहीं करती है तो आप हम्म। कोई और विधा पर भी जा सकते हैं। सर मैं एलोपैथिक तो कुछ कर ही नहीं पाई, होम्योपैथिक पे गई, वो मतलब थोड़ा वो कर पाते हैं, बट ये है कि पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पा रहा था। मेरे जहन में ये सवाल रहता है हमेशा हाँ कि अगर फल हमारा खाना है हाँ जी। तो वही ना खाएगी, चाहे जो हो, एनी हाउ। मतलब अब तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, जब नहीं अवेलेबल थी तब तो इंसान वही खाता था ना। हाँ, उससे वो प्रॉब्लम नहीं ठीक होगी तो और किससे ठीक होगी, नहीं, मतलब आपने उसको। बहुत मजबूत बात बोली है, लेकिन मैं एक बात बोलूं आपको। जी मैं जो अभी बात कर रहा था मेरी पूरी नहीं हुई थी, कि आप दूसरी पैथी पे जाने का मैं बोल रहा था, और मैंने लाभ अच्छा। का भी बोला था। तो लोग गलत फहमी में उलझ जाते हैं कई बार। जो रोग अपना अंदर सबसाइड हो जाता है ना, दब जाता है, हाँ। उसको लोग लाभ मान लेते हैं कि देखो हमें उस पैथी जी में लाभ हो गया। जी लेकिन सच्चाई वही है जो घूम फिर के आप कह रही हैं, कि जब मनुष्य का ओरिजिनल वास्तविक भोजन यही है, जी जी कंदमूल फल साग पात हैं, जी जी। तो वो क्यों नहीं मैं इसको खिलाऊं। इसका नाम है, ये परिभाषा है जबरदस्ती की। तो मैं इसको क्यों नहीं खिलाऊं। वो अच्छा। अमृत है, लेकिन अमृत भी मैं इसको क्यों नहीं खिलाऊं। आप समझ रही हैं मेरी बात। जी। वो परिभाषा हो गई जबरदस्ती की। अच्छा। और जबरदस्ती की इसलिए हो गई कि आपने पैदा होने के बाद 6 महीने तक तो माँ का दूध मिलना था उसको, जी और 6 महीने के बाद में जो उसकी आदत, अभी तो कोई ज्यादा नहीं, 2 साल की हुई है वो। जी और 2 साल भी बहुत बड़ा समय होता है। 1.5 साल हो गया 6 महीने के बाद में, डेढ़ जी साल का समय गुजर गया 2 साल होने में। जी। उस समय तो आपने ऐसा किया नहीं। ऐसा नहीं कि आपको जानकारी नहीं नहीं। किया थी, जानकारी नहीं थी, जो भी कारण था, हाँ। उस समय तक तो आपने जो ट्रेडिशनल बिगड़ा हुआ खान पान था, इसमें आपने उसको जारी रखा। एकदम। जी। और अब आप एकदम रिगिड होकर के जोर जबरदस्ती पे आ गई, कान पकड़ के, कि ले तेरे मुंह में मैं संतरे का रस ही डालूंगी। तो आप समझ रही मेरी बात नहीं। तो ये जोर जी। जबरदस्ती हो गई। हम्म तो सवाल ये है कि वो पथ तो अच्छा है, हम्म वो भगवान ईश्वर जो है वो है तो बहुत अच्छे, हम्म लेकिन तुम्हारी ताकत क्षमता है कि वो आके अगर दर्शन दें तो तुम उनको हजम कर पाओ, देख पाओ। हम्म। ऐसा ना हो कि तुम उनको सहन ही नहीं कर पाओ। हाँ। तो हमारे शरीर को सहन करने के लिए धीरे हम्म। धीरे करके उसको लाना पड़ेगा अपने को। जी बिगड़े हुए खान पान से उस पर अगर लाना है,
तो धीरे धीरे मैं आपको एक बात बताऊं, इस बच्ची को एकदम जो आप जूस पे ले आई कि तेरा ये ओरिजिनल भोजन है, उसको धीरे धीरे पागल बनाना कहेंगे, या उसको स्लोली स्लोली अपने को मुकाम पे लाना कहेंगे। आप समझ रहे हैं ना? उस बच्चे को ये बात पता है, अगर उससे पूछो ना अभी, तो वो बताए कि दिक्कत क्या है। अरे वो जबरदस्ती मेरे को वो जूस देते हैं, उसमें मेरा पूर्ति भी नहीं हो पाती है, और मैं भले मरूं चाहे बचूं, लेकिन ये क्या है मतलब, मेरे को कम से कम मुझे कुछ भी हो, पहले आप एक रोटी दीजिए आप। हाँ, वो रोटी वो मांग सर, एक्चुअल में ऐसा था ना कि एक आध दिन जूस देना चाहिए ताकि क्लीनिंग हो जाए, ये सोच के मैंने केवल जूस नहीं दिया नहीं, मैं था। आपको बता उधर रहा भी हूँ, तो उसका आपने पेट जो दिया खराब है हो ना, गया। आपने बहुत अच्छी हम्म, बात करी। वो आपने हम्म, क्या दिया, उसको जुल्लाब दिया, डोज दिया, मतलब ठीक होने के लिए, हाँ, ट्रीटमेंट के लिए दवाई दे दी। हाँ, ये सोच के मैंने दिया हाँ, था। लेकिन उसमें अगर अपने को लग रहा है कि पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं, हाँ, तब तो ठीक है, वी आर ऑन ट्रैक। और हाँ, अगर पॉजिटिव नहीं मिले हैं, तब भी आप मेरे से करिए कि ट्रैक पे तो मैं हूँ जी, ये मुझे आपसे क्या पूछना, ट्रैक तो वही है। लेकिन हम्म, फिर गड़बड़ी ये हो गई कि आप ट्रैक पर तो हैं, लेकिन हम्म, वही वो जो अपनी बात चल रही थी अधूरी रह गई, कि वो अपने जबरदस्ती 1.5 साल का जो भोजन था ना, उस पर अपन एकदम उस पे आ गए। जी, आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? जी, ये जो हिमालय है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये अभी अपने शैशव काल से गुजर रहा है, यानी बच्चे के जब दांत निकलते हैं उसको शैशव काल बोलते हैं, दांत निकलते हैं। तो अच्छा, ये शैशव काल से गुजर रहा है, यानी अभी बच्चा है हिमालय। हम्म, लेकिन इसको लोग बाग ट्रीट कैसे करते हैं, जो हम्म, हजारों लाखों करोड़ों साल का भारी भरकम मजबूत जो पहाड़ बन जाता है ना, हाँ, उस तरीके से उसके साथ ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो धंसलने लगता है, गिरने लगता है। जी, जी, तो वो आप जो है एकदम उसको उस पे ले आई रसाहार के ऊपर, हम्म, तो उसको धीरे धीरे करके आप लेकर के आइए। एक बात तो मैं ये बताता हूँ। जी, दूसरी बात आप ये समझ लीजिए कि जो गलत हम्म, बात है, मैं सबको करता हूँ, आपको भी कर रहा हूँ, जी, कि आप चाहें तो प्रयोग के बतौर जानते हुए भी इसको कुछ दिन के लिए आप बंद कर देंगे। तो बंद करेंगे तो ये तो पक्की बात है कि जब मूल पथ ही हमारा ये है, हम्म, तो इससे हमें नुकसान होगा। या तो वो सबसाइड हो जाएंगी चीजें, पता नहीं चलेंगी, धोखे में रहेंगे, या फिर नुकसान होगा। तो जो थोड़ा बहुत नुकसान होगा ना, हाँ, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि नहीं, पथ तो हमारा यही है, लेकिन हमारा शरीर इतना कमजोर है, हम पैदा हुए हैं तब से ही बोल रहे हैं बार बार गुरु जी आपको, कि हाँ, पैदा हुए तब से, ये तो कमजोर शरीर इतना है कि हम्म, ये अगर इस पथ पे नहीं चलेगी तो नुकसान की जो दर है, नुकसान की जो गति है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए सर, अपनाना तो मुझे अच्छा, यही पथ पड़ेगा, जी, लेकिन मैं हिसाब किताब से धीरे 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 करके अपनाऊंगी जी, और देते रहूंगी। यही एक मार्ग है, अदरवाइज और कोई दूसरा तो है नहीं। अब आप पूछें, क्या पूछ रही हैं, क्या बोल रही हैं? मतलब कि आपका ये कहना है कि मैं थोड़ा थोड़ा जो है जूस भी दूं, फल भी दूं और वो सब भी दूं, हाँ, वो है सब ना भी सर? आप जो अभी आप खिला रहे थे ना, मैंने बोला दोनों टाइम हाँ, पक्के पे भी आप हल्का हल्का सब वो भी आप सब देंगे कुछ, ना। हाँ, तो सर तो उसको भूख भी बहुत लगती है, तो इसलिए केवल 2 टाइम में काम नहीं चलेगा, उसको बहुत भूख लगती नहीं, है। तो आप उसको भूख लगती है तो अभी आप 2 बार दो, 4 बार दो, उसकी डिमांड हो रही है बॉडी की जी, ना, तो जी, आप उसे दीजिए। और मैं जी, इतनी गलत बात कह रहा हूँ, हाँ, आप उसको दीजिए। और उसको देने में अगर मान लीजिए ये जो ट्रेडिशनल भोजन आप दे रहे हैं ना, हुँ, अगर आप ये भी देना है तो ये दीजिए। हुँ, मैं आपको एक चीज बताऊं कि हम जो नेचुरल पथ पे चलने वाले लोग हैं, जी, कभी एलोपैथी के लिए तवज्जो देंगे क्या? नहीं देंगे ना। बिल्कुल नहीं देंगे सर। लेकिन मेरे से अगर आप बात करोगे, हुँ, तो अभी उसके हाथ पैर पूरे टूट गए हैं पेशेंट के, मरीज के, हुँ, हाँ, वो हलवा हो गया है। जी, तो जी, इसको अभी ले जाओ, सबसे पहले मैं आगे लगूंगा जी, कि भाई ले चलो इसको, पहले सर्जरी कराओ वही एलोपैथी वाली, जी, क्योंकि हमारी पैथी में ठीक होगा उसमें हजारों साल लग सकते हैं, तब तक तो दुनिया से जा सकता है। जी, तो उसको ले जाना पड़ेगा अपने को वहां। हुँ, और जब हुँ, वो हो जाएगा तो फिर अपन वो विचार करेंगे कि एक्सीडेंट क्यों हो गया था, या खाने पीने में हमारी क्या गड़बड़ी है, या क्या नहीं करना हुँ, चाहिए, वो बात की हुँ, बात है। जी, तो आज के तारीख में उसको अपन एकदम रस के ऊपर ला करके बच्ची को, ये हुँ, एक आइडियल बात हो गई, प्रैक्टिकल बात नहीं हुई। जी, इसलिए अभी जो भोजन वो कर रही है, उसकी डिमांड चल रही है, जी, वो आप दो, और उसी में उसको पता ही नहीं चले, जी, थोड़ा सा सलाद और चटनी उसमें रख दी, जी, रोटी और सब्जी रखी हुई है, साथ में थोड़ी सी चटनी रख दी, जी, या रोटी जो चुपड़ते हैं उसमें बढ़िया अच्छा वाला खाना हमने बनाया, उस चटनी से रोटी को चुपड़ दी, हरी चटनी से, अच्छा, धीरे धीरे करके ऐसे मुकाम पे आती चली जाएगी वो। हुँ। सर एक्चुअल में होता क्या है कि इसको मैं जैसे नॉर्मल जो खाना खाती है वो देती हूँ, हाँ हाँ। लेकिन बीच-बीच में फल भी देती हूँ, सलाद भी देती हूँ। तो अगर इसको सलाद बहुत ज़्यादा पसंद भी है, प्याज़ और वो तो उसको प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, लूज मोशन लग तो जाते हैं। हाँ, अगर उसने ज़्यादा सैलेड खा लिया या ज़्यादा फ्रूट खा लिया, उसी में जो बीच में मैं मिड मील में देती हूँ, तो उसको फिर लूज मोशन हो जाएगा। और केला वगैरह और पपीता वगैरह तो एकदम ऐसे मतलब एकदम ही तो फड़ा उसको फड़ा मैंने निकल आपको जाएगा बोला ना बॉडी में। इतनी देर से, बहन आपके समझ में नहीं आ पा रही है।
हाँ, तो उसको अगर प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा उसके थोड़ा दें। उसके प्राणांत अगर हो रहे हैं, भगवान राम और कृष्ण के दर्शन करने से मत कराइए उसको। हाँ वही, नहीं मैं नहीं देती हूँ फिर हाँ, इसके अब। और हाँ। धीरे धीरे करके फिर उसका क्या हुआ कि राम और कृष्ण की जगह क्या उसको रावण और कंस की तरफ ले जाएं? नहीं, हम्म। उसको स्लोली धीरे धीरे करके लाना पड़ेगा। हम्म। जो बात ठीक। अपन उसको बोल नहीं रहे हैं उसको बुरा लग जाए, ये हमारे प्रारब्ध की बात है कि हमारे पूर्व जन्मों के जो भी संस्कार की बात है, या कि 1.5 साल पहले का जो भोजन रहा उसके संस्कार की बात है, कुसंस्कार की बात है, जी। जिसके कारण वो सुसंस्कारों के ऊपर अभी एकदम चेंज नहीं कर पा रही है। हाँ। तो उसको धीरे धीरे लाना होगा ना। ठीक है सर, जो ये है। चीजें वो ले पा रही है वो चीजें दें, जो नहीं ले हाँ, पा रही है वो ना दें। नहीं, जो नहीं ले पा रही है वो ना दें। हम एक बार नहीं 10 बार कोशिश करेंगे, और इसके बाद भी अगर ठीक। लास्ट में रिजल्ट ये निकलता है कि वो जो अच्छी चीजें हैं संस्कार वाली, जी। उन पे वो रह ही नहीं पा रही है, जी। तो छोड़ दीजिए उनको। जो ठीक है। विचार होगा करेंगे, देखेंगे। सर एक्चुअल में होता क्या है मैं आपको बताऊं, मतलब दूध वाली चीजों से या जैसे किसी भी जो बादाम का या नारियल का बताता है उसकी जो वो मोशन करती है, जो वो पॉटी करती है वो एसिडिक हो जाती है और बाहर का भाग उसका जल जाता है उससे। अच्छा, और पोटी में निकलता क्या है? निकलता मतलब पॉटी ही निकलती है, वो दिखेगा नहीं। अगर एक चम्मच भी दूध उसने पिया मान लीजिए हाँ, तो दूसरे दिन नहीं, उसके दूसरे दिन मतलब परसों पिया है तो आज हाँ। वो उस पॉटी करती है और वो एसिडिक हो जाती है। और उसको जैसे उसमें वो जब पहले पहले होता था मुझे नहीं समझ में आता था, तो इसके झलके तक पड़ गए थे पूरे, मतलब पूरे पीछे पोर्शन पे इसके, हाँ, तो आप मत और दीजिए ब्लड ना। तक आने लगा आप था मत दीजिए, आप बंद कर दीजिए। डेयरी प्रोडक्ट से। मत हाँ दीजिए। सर मैं एकदम नहीं देती हूँ, एकदम नहीं देती हूँ हाँ, डेयरी। अब सीधी बात यह है कि आप बिल्कुल सब कुछ भूल करके जी। ये देखिए कि उसको क्या चीज सूट कर रही है, जी। 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 वो ही दीजिए आप उसके लिए। वही सर, बस ये वही मैं देती हूँ हाँ, इसीलिए। जो अभी उसको सूट कर रही है वो चीज जी। दीजिए। और इसके जी। बाद जी। अपनी तरफ से कोशिश अपन पूरी करेंगे जी। जी। कि तू जी। जो है कंस और रावण के पास जाकर के आनंद मत, है ना, जी। और जी। पूतना का दूध पी करके खुश मत हो। तेरे को जी। जी। यशोदा मैया के दूध की तरफ लेके आएंगे हम। तो वो आप कोशिश करेंगे ना, तो हम्म। उसमें पूरी कोशिश करने के बाद भी आप मेरे से कहेंगे कि मैंने बहुत कोशिश कर ली गुरुजी, ये 10 साल की हो गई लेकिन इसको उसी में रास आता है, तो चलने अच्छा। दीजिए उसको। बस जो होगा ऊपर वाला जाने, ठीक। उसकी विधा जाने किस चीज में वो खुश ठीक है रख रहा है सर। उसको, हाँ। है ना। ठीक। हाँ हाँ ठीक है ठीक। सर। सर आपसे बात करके बहुत ज्यादा मतलब शांति मिली, मैं बहुत परेशान थी, बहुत नहीं ज्यादा मैं परेशान। नहीं, अभी भी एक कहाँ काम करना जाए। है बहन आपको। जी। अभी आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं कि नहीं? हाँ हाँ मैंने आपका नंबर कर लिया है सेव। तो आपको हमने लिंक भेजे हैं क्या सब? नहीं आपने भेजा नहीं था आपने। आप जो वीडियोस भेजते हैं उसमें रहता है ना कि ये व्हाट्सएप नंबर है और ये बात करने वाला, तो व्हाट्सएप वाला मैंने सेव कर नहीं लिया नहीं, है। ठीक है, मैं आपको लिंक भेजता हूँ। ये नंबर आपका व्हाट्सएप का है ना? आप उसमें लिख दीजिए कि मुझे आप जी अपने लिंक भेज दीजिए। ठीक है तो सर। उनको आप ठीक है। पूरा देखना, और पूरे एक सिरे से आपको समझ में आए ना आए कि ये क्यों मेरे लिए भेजा है, आप उनको अच्छा। देखते जाना पूरे अच्छे तरीके से। ठीक है सर। ठीक है। बच्ची हंस रही है क्या? आवाज किसकी आ रही है? हाँ नहीं बच्ची रो रही है, उसकी बड़ी बहन है वो हंस रही है। अच्छा, चलिए चलिए, बहुत अच्छा। तो मैं आपको हाँ। भेजता हूँ बहन, है ना। ठीक है ठीक है। अच्छा जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सर।